गुरु। बचपन में मेरा एक दोस्त था पोनी। उसे सब चूतिया समझते थे, बट था बड़ा इंटेलिजेंट। लेकिन जितना इंटेलिजेंट था उतना ही इरिटेटिंग था। मादरचोद इंटरेक्ट ही नहीं करता था। कुछ कहानियाँ हैं उसकी जो मैं आप सबके सामने रखूँगा। एक बार एक क्रिकेट का मैच हुआ, सट्टे का। मतलब जो मैच जीता वो पार्टी देगा ऑपोजिशन टीम को। अब बच्चे तो थे, कोई नोटों की गड्डी लेके तो घूमते नहीं थे, इसीलिए चिल्लड़ पार्टी होती थी। वही चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या मैक्स टू मैक्स पैटी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, आम भाषा में फास्ट फूड, जो चिल्लड़ों में निपट जाए। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट बंदा था, इतना कि साले ने जीता जिताया मैच हरवा दिया। फील्डिंग कर रहा था, बॉलर मैं था। मैं तो सोच ही लिया था कि कुछ भी बकचोदी होगी तो इस मादरचोद की जेब खाली करवाऊंगा। जिसका डर था वही हुआ। हाथ लगा लगा के फील्डिंग कर रहा था, ये नहीं कि बॉल को पकड़ के फिर मुझे दे। गुस्सा तो आना ही था। मैच हार गए और पार्टी देनी पड़ी उसे, फिर भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। खैर, ये तो थी एक कहानी। अब दूसरी कहानी की तरफ रुख करते हैं। उस टाइम हम लैंडलाइन पे बकचोदी पेलते थे। एक दिन हम लैंडलाइन में मेमोरी गेम खेल रहे थे। मतलब कौन कितना याद रख सकता है वो गेम। डिटेल्स बता नहीं पाऊँगा, इसीलिए शॉर्ट में बताता हूँ। वो वर्ड्स याद रखने की कोशिश करता था और मैं रफ पैड में लिख के उसका चूतिया बनाता था। अब लैंडलाइन की ही बात हो रही है तो मुझे एक और कहानी याद आ रही है। वो ये है कि एक बार मुझे फ़ोन पे उसकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी। फिर भी मैंने उससे कहा कि ज़ोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो चूतियों की तरह चिल्लाने लगा। मेरी हंस के गांड फट गई। अब ये सब हरकतें जब उसे पता चलती तो वो कुछ भी नहीं कहता। मुझे ये सुन के मैं और इरिटेट होता। ये क्या बंदा है यार, कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। मुझे आज भी याद है कि मैं उसका चूतिया बना के उस टाइम के लेज़ और चीटोज़ में जो टैज़ोज़ वगैरह होते थे वो ले लेता था। बदले में उसे चूतिया टैज़ोज़ दे देता था। भाई बहुत मज़े लिए मैंने उसके। खैर, अब तो वो बीटेक कर रहा है IIT रुड़की से और मैं आर्मी में गांड मरा रहा हूँ। चलो, एक बात तो परफेक्ट हो गई कि दोनों सेटल हैं अपनी अपनी लाइफ में।